कभी कभी अपराधी अपने काम को इतने शातिर तरीके से अंजाम देता है कि उस केस को सोल्व करने में पुलिस के पसीने भी छूट जाते हैं। पुलिस काफ़ी मेहनत करती है, लेकिन उस केस में काफ़ी हद तक प्रयास करने के बाद जब पुलिस के हाथ सफलता लगता है तो पुलिस भी काफ़ी सोच विचार में पड़ जाती है। आज की घटना में सेम ऐसा हुआ, जिस वजह से एक व्यक्ति की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद अपराधी बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी जीने लगता है। इसी बीच जब पुलिस इस केस की छानबीन कर ही रही होती है, तब पुलिस काफ़ी मेहनत करती है, लेकिन पुलिस के हाथ अपराधी जल्दी से नहीं चढ़ता है। लेकिन जब पुलिस एक ऐसा चाल चल जाती है जिसकी वजह से अपराधी जल्द से पुलिस के हाथ में आ ही जाता है, और लेकिन जब अपराधी लोगों के सामने जो सच्चाई कबूल करता है, इससे सुनने के बाद लोगों का रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। आज की घटना में क्या था, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पता है बांदा ज़िला, और ठीक उसी का एक थाना पड़ता है जसपुरा थाना, और ठीक उसी का एक गांव लगता है बुधेड़ा गांव। वहीं के रहने वाले होते हैं शिव नारायण निषाद। उनकी पत्नी होती है दुलारी देवी। उनके टोटल 4 बच्चे होते हैं, जिसमें 3 बेटी होती हैं और एक बेटा होता है, जिसमें बेटे का नाम होता है दीपक, जिसकी उम्र होती है लगभग 20 साल के आसपास। और उनमें से जो 2 बड़ी बेटियां होती हैं उनकी शादी हो चुकी होती है, अपने घर अपने ससुराल आराम से रही होती हैं। लेकिन जो सबसे छोटी बेटी होती है जिसका नाम होता है राधा, जिसकी उम्र होती है वही 17 साल के आसपास। शिव नारायण निषाद जो होते हैं असल में उनके पास थोड़ा बहुत खेती भी होता है। उसी की खेती बदौलत जो होता है अपने घर का खर्चा वर्चा भी चलाते थे। लेकिन कुछ खर्चे की वजह से जो होते हैं शिव नारायण निषाद ही अपने गांव के लोगों का वह जोता खेत बटाई पे ले रखते हैं, जिसकी वजह से उसी में काफ़ी अच्छे से सब्जियां उगाते हैं और सब्जियों को ले जाकर अच्छे दामों बेचकर मार्केट में बेचकर पैसे भी कमाते थे। इनका घर का खर्चा भी, बच्चों का पढ़ाई का खर्चा भी इसी से चलता रहता था। इनकी ज़िंदगी काफ़ी खुशियों से भरी हुई थी, क्योंकि इनका काफ़ी छोटा परिवार उस समय बन चुका होता है। तभी मैं बात कर रहा हूँ 18 जून 2021 का दिन होता है। दुलारी का जो दोनों बच्चे होते हैं घर पे रह रहे होते हैं, उसी समय जो होता है अपने रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे। अल्मोर में उनका रिश्तेदार रहते हैं, वहीं पर गए हुए थे। और उन्हीं राम दुलारी के ही घर जो होता है मौके पर गांव में उनके जो होता है बड़े जेठ होते हैं, उनके यहाँ काम पड़ता है, जिनका नाम होता है राम सेवक। अब राम सेवक के घर जो होता है शिव नारायण को भी न्योता मिला हुआ था। शिव नारायण जो होते हैं उसी न्योते के लिए जो होता है वह राम सेवक के घर चले जाते हैं। और जब जाते हैं उनकी जो पत्नी होती है दुलारी उनका वेट करने लगती है कि लगभग अभी 10 बज गया, अभी तक शिव नारायण आए नहीं। इसी वजह से वह सोचने लग जाती है कि हो सकता है किसी दोस्त के साथ काफ़ी बिजी हो गए हो। लेकिन दुलारी का जो चिंता होता है वह बढ़ भी जाता है। वह सोचने लग जाती है कि आखिर इतने टाइम तक रहे कहाँ गए, क्योंकि सभी लोग अपने अपने घर जा रहे होते हैं, क्योंकि वह गांव का बात था। लेकिन दुलारी जो होती है अपने आप को काफ़ी थका मारा मार कर वह जल्दी से सो जाती है, लेकिन अधनीत सो रही होती है। कभी कभी सोचने लग जाती है कि आप कहाँ रह गए। इसी बिना पर जैसे ही सुबह हो जाता है, सुबह तुरंत ही दुलारी अपना फ़ोन निकालती है। फ़ोन निकालने के बाद अपने बेटा जो होता है दीपक के पास फ़ोन कर देती है। वह कहने लग जाते हैं कि तुम्हारे पिता जो होता है अपने जो होता है बड़े भाई जो होते हैं राम सेवक के घर गए थे, और अभी तक हो गया, सुबह तक वह नहीं आए, एक बार पता करो वह कहाँ गए। वहाँ उसी समय दीपक कहने लग जाता है कि एक बार माँ आप ही जाओ वहाँ पर पता करो, क्या वहाँ पर गए थे, क्या हो सकता हम पर बच गए हों। अब दुलारी जैसे दीपक की बात सुनती है तो दीपक की बात मान भी लेती है। दुलारी तुरंत ही अब राम सेवक के घर जाती है, तो वहाँ राम सेवक से पूछने लग जाती हैं कि हमारे पति कहाँ रहे हुए। तो राम सेवक कह देते हैं कि तुम्हारे पति तो रात में लगभग 10 बजे चले गए थे, वह खा पी कर आराम से गए थे। अब इस बात की जो होती है सुनकर जैसे ही सुनती है राम दुलारी, उसकी चिंता और बढ़ जाती है। वह सोचने लग जाती है कि आखिर कहाँ और कैसे चले गए। दुलारी पूछने लगती है क्या वह किसी के साथ गए। तो राम सेवक कहने लग जाते हैं कि गांव के ही सूबेदार और जो होता है वह चौथैया दोनों के साथ मिलकर वह उसी समय जो होता है अपना निकल गए होते हैं। अब जैसे इस बात को दुलारी सुनती है तो उसको और धक्का लग जाता है। वह सोचने लग जाती है कि बिना बताए अभी तक घर भी नहीं आए, बिना बताए कहाँ चले गए। दुलारी इसी बात को लेकर चिंता पड़े हुए तुरंत ही दीपक के पास फ़ोन मिलाती हुआ कहने लगती है कि बेटा तुम्हारे पिता जो होते हैं गांव के रहने वाले चौथाया और सूबेदार के साथ ना जाने कहाँ चले गए।
दीपक तुरंत ही अपने रिश्तेदार के यहाँ से जो होता है साथ में अपनी बहन को लेकर अपने घर पहुँच आता है। आने के बाद अपनी माँ दुलारी के साथ मिलकर अपने पिता की तलाशी भी करना शुरू कर देता है। राम सेवक भी खबर पाते हैं, राम सेवक भी मिलकर तलाशी करना शुरू कर देते हैं। दुलारी जो होती है अपने रिश्तेदारों के पास फ़ोन करती है, लेकिन वहाँ पर भी शिव नारायण का कहीं अता पता नहीं चलता है। दुलारी की चिंता और बढ़ जाती, वह सोचने लग जाती है कि हमारे पति कहाँ चले गए, उनका कोई खबर भी नहीं मिल रहा है। ऐसा करते करते लगभग 2 दिन का वक्त बीत जाता है, लेकिन शिव नारायण जो होते हैं घर लौट के नहीं आ पाते हैं। तभी जो होता है 20 जून 2021 का दिन होता है। यमुना नदी का किनारा होता है। उसी यमुना नदी के किनारे जो होते हैं गांव के सूबेदार होते हैं और साथ में उनके साथ कुछ लोग होते हैं। सुबह सुबह का टाइम होता है। सूबेदार जैसे नदी के किनारे पहुंचते हैं तो वहां पर देखते हैं कि एक व्यक्ति जो होता है उसका दोनों हाथ बढ़ा हुआ है और उसके दोनों पैर के बीच जो होता है एक डंडा बझा दिया गया है। और जब पास देखते हैं तो वह जो होते देखते लगते हैं कि उस व्यक्ति की वो मौत हो गई है और देखने में लग रहा था कि पानी में डूबने की वजह से हुआ है। गांव के लोग जो होते अलग अलग बातें करना शुरू कर देते हैं। तुरंत ही वह अपने नज़दीकी पुलिस थाने जो होता है जसपुरा में फ़ोन कर देते हैं। वहां के थाना प्रभारी होते हैं सुनील कुमार सिंह। सुनील कुमार के कानों में जैसे खबर पहुंचते तुरंत ही अपने से बड़े उच्च अधिकारी जो होते हैं और साथ में महंतों के साथ मिलकर वह जो होते हैं उसी घटना पर पहुँचते हैं। और जैसे ही पहुँचते तो देखते काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है। तो गांव लोग जो होते हैं नाम लेकर बोल रहे थे कि आज से लगभग 2 दिन पहले जो होता है वह उसी गांव का तो रहने वाला होता है जिसका नाम होता है शिव नारायण निषाद। शिव नारायण निषाद आज से 2 दिन पहले गायब हुआ है, या वही व्यक्ति है। अब जैसे थाना प्रभारी के कानों में वह नाम की खबर पहुँची, थाना प्रभारी जो होते हैं डेड बॉडी को चेक करने लगते हैं। चेक करने लगते हैं उनको काफ़ी तरह तरह की शंकाएँ होते हैं। और गांव के थ्रू इस चीज़ की सूचना जो होता है शिव नारायण की जो पत्नी होती है दुलारी के पास पहुंच गई होती है। साथ में उसके जो बेटा होता है वह दीपक और साथ में उसकी बेटी की खबर पहुंच गई होती है। सभी मिलकर उसी घटनास्थल पर दौड़े पहुंच भी जाते हैं। और जैसे ही देखते दुलारी वहीं पर अपने पति को देखकर दहाड़े मारकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। और चीखने चिल्लाने की वजह से काफ़ी जो होते हैं लोग भी सहम भी जाते हैं, उनके बेटे बेटी भी सहम भी जाते हैं। इसी बीच इनकी खबर जो होता है दुलारी के दोनों बड़ी बेटियां होती हैं अपने ससुराल में रह रही होती हैं। ससुराल में रहने की वजह से उनको खबर जब लगता है तो अपने मायके भाग के आती हैं। उसी घटना पर वह भी पहुंच जाती है। काफ़ी भीड़ लग जाता है। भीड़ लगने की वजह से जो होते हैं सुनील कुमार सिंह जो होते हैं लोगों को समझा बुझाकर कैसे का तैसे शांत करवाते हैं और इस केस में काफ़ी सोच विचार भी करने लग जाते हैं। वह देखने लग जाते हैं कि नदी का किनारा जो होता है काफ़ी दूर से फैला हुआ है। वह कहने लगते हैं कि यह लाश लग रहा है 2 दिन से इसको कहीं मार के पहले डंप किया गया है, बाद में पानी में डाल दिया गया है, क्योंकि यह लाश ज़्यादा फूल गया है। फूलने की वजह से इसकी बाद में लग रहा मौत हो गई है। थाना प्रभारी काफ़ी सोच विचार के साथ जो होता है वह उसकी जो शिवनारायण की जो पत्नी होती है दुलारी से पूछने लग जाते हैं कि आखिर में ऐसा कौन कर सकता है या किसका हाथ हो सकता है। तो दुलारी कह देती है कि साहब हमें कुछ नहीं पता कि हमारे पति के साथ ऐसा कौन कर सकता है। वहाँ के कांस्टेबल होते हैं, कांस्टेबल लगभग नदी का किनारा लगभग 1.5 किलोमीटर तय करते हैं। लेकिन कुछ कांस्टेबल जो होते हैं वह गांव जो होता है बुडेड़ा में जाते हैं। वहाँ गांव में भी लोगों से पूछताछ करते हैं और उनके घर की तलाशी भी लेना भी शुरू कर देते हैं। और जैसे लेने लगते हैं तो गांव के जो बाहर होता है, गांव के बाहर उनका घर जो होता है उसी घर के सामने जो होता है मिट्टी होती है, उसी मिट्टी के जो होता है कुछ खून लगे होते हैं। लेकिन कुछ दूरी पर कुछ चूड़ियाँ टूटी होती हैं। चूड़ियाँ टूटने की वजह से कांस्टेबल लोगों से पूछने लग जाते हैं कि चूड़ी किसकी है। तो गांव का एक व्यक्ति होता है कहने लगता है साहब या तो चूड़ी दुलारी का है, हो सकता है दुलारी यहाँ पर अपनी पति की बात सुनकर यहीं पर चीखना चिल्ला रही होती है, इसकी वजह से कुछ चूड़ियाँ जो होती है टूट गई होती है। लेकिन कांस्टेबल फोरेंसिक टीम के साथ गई थी। फोरेंसिक टीम जो होती है वह साक्ष्य जुटा लेती है, क्योंकि एक छोटा सा सबूत पुलिस के लिए क्रू भी बन जाता है। पुलिस वहां आती है, थाना प्रभारी से मिलती है, इस बारे में राय मशवरा लेती है। राय मशवरा लेने के बाद जो होता है शिव नारायण चंद्रपाल के बॉडी को जो होता है अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है और इस केस को छानबीन करना शुरू कर देती है। तभी पुलिस जो होती है दीपक से दोबारा वहीं पर पूछने लग जाती है कि क्या तुम्हें किसी के ऊपर शंका है। दीपक कहने लग जाता है कि साहब हमारे पिता का लगभग आज से 6 महीने पहले जो होता है गाँव का एक दुकानदार होता है और उसी के साथ जो होता है हमारे पिता के काफ़ी झगड़े तकरार हो गए थे। हमें विश्वास है कहीं ना वो कुछ ना कर दिया हो। पुलिस जो होती है उसकी बात मानती है। उसकी बात मानने के बाद जो होता है पुलिस साथ में दुकानदार साथ में 2 व्यक्ति जो गए थे उनके खिलाफ जो होता है उसी समय भादवी की धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज करके इस केस में छानबीन करना शुरू कर देती है।
और करने भी लगती है। लगभग 24 घंटे का वक्त बीत जाता है, लेकिन पुलिस के हाथ ऐसा कोई क्रू नहीं मिलता जिस वजह से शिव नारायण के हत्यारे को पकड़ा जाए। पुलिस कुछ मुखबिर बिछाती है ताकि गांव में पता चले कि शिव कुमार का जो होता है गांव में इनके कैसे रीति रिवाज थे, कैसे इनके साथ लोगों का व्यवहार था। इसीलिए मुखबिर भी लग जाते, पता भी करना शुरू कर देते और करने भी लगते हैं। तभी जो होता है शिव नारायण चंद्रपाल का जो होता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाता है, और जैसे आता है उसमें काफ़ी चौंकाने वाला खुलासा भी हो जाता है। पता चलता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो होता है वह रिपोर्ट में सांस फूलना और सांस में गले पर जो होता है काफ़ी दबाव की वजह से इनकी मौत हो गई थी। पुलिस को पूरा विश्वास हो गया था काफ़ी बेरहमी तरीके से इनकी हत्या की गई है, और पुलिस इसी दिशा में अब छानबीन करना भी शुरू कर देती है और करने भी लगती है। पुलिस जो होती है सबसे पहले दीपक की तहरीर पर जो हत्या का मुकदमा जिसने दर्ज करवाया था उन तीनों को पुलिस अपने कस्टडी में लेती है और थाने जब ले आती है उनसे पूछताछ करती है। लेकिन पुलिस जो होती है जैसे दोनों लोगों के साथ जो निकले हुए थे शिव नारायण, उनसे पूछताछ करके बताने लग जाते हैं कि साहब वह तो हमारे साथ निकले थे लेकिन रास्ते में अपने घर चले गए थे, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। और पुलिस जब कोई सबूत नहीं पाती ना दुकानदार के खिलाफ तो इन तीनों को वहाँ तुरंत ही छोड़ देती है। तभी गांव में कुछ मुखबिर लगे हुए थे। मुखबिर जो होते हैं उसी समय थाना प्रभारी के सामने आते हैं, काफ़ी चौंकाने वाला खुलासा भी कर देते। वह कहने लगते हैं कि साहब इन्हीं का गांव का रहने वाला होता है जगभान सिंह उर्फ पुतुआ, जो इनका काफ़ी तहसीब होता था। और पुतुआ का जो खेती होता है खेतीबाज जो होता है शिव नारायण निषाद जो होते हैं काफ़ी सालों से जोत रहे थे, यानी कि बटे पे रखे थे। लेकिन कुछ वक्त जो होता है इनके बीच दरार आ गए जिसकी वजह से वह खेत देना भी बंद कर देता है। अब इसी वजह से इनके बीच काफ़ी झगड़े तकरार होते हैं। तो हो सकता है झगड़े तकरार के बीच जो होता है इनके बीच कुछ ना कुछ खिचड़ी पकड़ा हो। अब पुलिस इंस्पेक्टर बोलते हैं एक बार जाकर इस खिचड़ी के बारे में तुम पता करो। खबरें जाते पता करने लगते हैं कि पता चलता है कि यह जो होता है जगभान और जो होता है या शिव नारायण की जो पत्नी होती है दुलारी और जगभान के बीच काफ़ी दिनों से कोई ना कोई चक्कर चल रहा है। और इसी चक्कर के बदौलत जो होता है दुलारी और शिव नारायण के बीच आए दिन झगड़े चलते थे। इसी झगड़े के चलतन हो सकता है यह सब कारनामा किया गया। खबर जैसे खबर अपने कानों में पाते हैं तो खबर के द्वारा आकर जो होता है थाना प्रभारी को खबर लगता है। थाने प्रभारी तुरंत ही समझ जाते हैं कि यह सब मामला लग रहा है प्रेम प्रसंग का है। इसी प्रेम प्रसंग के बारे में जब इनको थोड़ा सा पुख्ता सबूत मिलता है, इसीलिए पुलिस जो होती है तुरंत ही जहाँ पर शिव नारायण अपने राम सेवक के पास गए थे वहाँ जाती है, पूछने लग जाती है लोगों से। तो लोगों से पूछने लग जाए, वो बताने लगते हैं कि साहब यह तो गांव का रहने वाला जो होता है जगभान भी आया था, लेकिन जब आया था वह लगभग 9 बजे निकल गया था। पुलिस को पूरा विश्वास हो गया था कि जगभान का इसमें किसी ना तरीके से हाथ है। जगभान पे उसी समय जो होता है काफ़ी शंका भी करना शुरू कर देती है। जब पुलिस जो होती है जगभान के जो होता है उसी समय आस पड़ोस पूछताछ करती है। जब पूछताछ करती है पता चलता है जगभान जो होता है लगभग 11 बजे रात में अपने घर आया था। पुलिस का विश्वास जो होता है काफ़ी पेचीदा हो चुका था। सोचने लग जाती है कि जगभान अब जो होता है काफ़ी अपने सादे तरीके से लग रहा है इस काम को अंजाम दिया है। इसीलिए पुलिस जो होती है अब जगभान की उसी समय तलाशी भी करना शुरू कर देती है। उसके घर जाती है, पता चलता है जगभान जो होता है अपने घर में है नहीं की वजह से समझ जाती है कि जगभान ने यह सब कांड करके फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाशी करना शुरू कर देती है। जगभान को तुरंत ही पुलिस अपने मुखबिर को द्वारा अपनी कस्टडी में लेती है, साथ में जो होता है दुलारी को भी कस्टडी में लेती है। इन दोनों को थाने ले आती है। थाने ले आने के बाद जब पुलिस इनसे काफ़ी जो होता है पेचीदे तरीके से पेश आती है तो दोनों जो होते हैं उस समय तो अपनी बात पे अड़े रहते हैं। वह कहते हैं साहब हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। लेकिन पुलिस जो होती है दुलारी और साथ में जगभान को अलग अलग बैठाती है और उसी समय एक सातिर चाल भी चल देती है। दुलारी से कहने लग जाती है कि जो होता है जगभान ने सारा गुनाह कबूल कर लिया है। उसने कहा है तुमने यह सब किया है। अब जैसे दुलारिया सुनती हुआ कहती साहब यह हमारा हाथ नहीं है, इसमें जो होता है जगभान का भी हाथ है। पुलिस इसी मंसूबे में कामयाब भी हो जाती है। इसीलिए दोनों जो होते हैं अपना अपना जुल्म जो होता है शिव नारायण चंद्रपाल का जो होता है गुनाह भी कबूल कर लेते हैं। लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई रखते हैं इसे सुनने के बाद तो लोगों का रूह कांप भी जाता है। असल में शिव नारायण जो होते हैं शिव नारायण का एक छोटा मोटा खेती भी होता है। उसी खेती के बदौलत अपने परिवार का खर्चा भी चलाते थे, लेकिन उनके परिवार का खर्चा उसी खेती के बदौलत नहीं चल सकता था। इसीलिए जो होता है गांव के कुछ लोगों का खेती बटई पे लेते थे। उसी में से बटई का खेती देने वाला होता है वह होता है जगभान उर्फ होता है पुतुआ। इनका खेती भी ले रखे थे, जिसकी वजह से पुतुआ के साथ काफ़ी करीब भी आ गए थे जगभान, जिसकी वजह से पुतुआ के काफ़ी करीब भी होते हैं शिव नारायण होते हैं। जिसकी वजह से शिव नारायण जो होते हैं पुतुआ के काफ़ी करीब यानी कि उनका दोस्ती बन चुका होता है। इसी दोस्ती की बदौलत जो होता है पुतुआ का शिव नारायण के घर काफ़ी आना जाना लगा रहता है।
आने जाने की वजह से जो होता है उनकी नज़र जो होता है शिव नारायण के जो पत्नी होती है दुलारी को देखकर ही आकर्षित हो जाती है, क्योंकि दुलारी देखने में ऐसी नहीं लग रही थी कि वह जो है 4 बच्चों की माँ है। इसीलिए जो होता है पुतवा उसकी तरफ देखकर एक ही नज़र में जो आकर्षित होता है, सोचने लगता है कि आखिर अभी तक इसका शरीर कितना बना ठना है। इसीलिए जो होता है जगभान आए दिन वह जो होता है दुलारी के पीछे पड़ा रहता है। दुलारी भी समझ जाती है कि आखिर में पुतवा चाहता क्या है। दोनों को इसी तरह काफ़ी लगाव हो गया, क्योंकि ज़्यादातर जो वक्त होता है शिव नारायण अपने खेतों में बिजी रहता है। बिजी रहने की वजह से जो होता है वह जो होता है मौका भी पा जाता है। अब इसीलिए जगभान जो होता है जब भी मौका पाता दुलारी से मिलने उसके घर ही चला आता था, क्योंकि उसके जो दोनों बच्चे होते हैं अपने अपने स्कूल चले जाते हैं। और जब मौका पाता था दोनों का प्यार का परवान इस तरह चढ़ गया होता है कि अपनी उम्र का दहलीज ना देते हुए जो होता है दोनों दुलारी के घर में संबंध बना देते हैं। और संबंध का जो सिलसिला होता है आए दिन चलना शुरू हो जाता है और चलने भी लगता है। समय गुजरने लगता है, लगभग 1.5 साल का वक्त गुजर जाता है। ना इस चीज़ की खबर जो होता है शिव नारायण को पता चलता है, ना उनके बच्चों को पता चलता है। लेकिन कहते हैं कि एक ना एक दिन सच्चाई सामने ज़रूर आ ही जाती है, चाहे कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। ठीक ऐसा ही हुआ है। घटना से लगभग 2 महीने पहले जो होता है शिव नारायण अपने खेतों से काफ़ी जल्दी आ जाता है। और जैसे जल्दी आता है तो अपने घर में जो होता है वह दरवाज़ा जो होता है थोड़ा सा जैसे धक्का मारता दरवाजे के सामने देखता है कि वह जो होता है उसकी जो पत्नी होती है दुलारी और साथ में जगभान दोनों एक ही अवस्था में वहाँ दोनों संबंध बना रहे होते हैं। दोनों को दरवाजे पर खड़ा होकर काफ़ी देर निहारता रहा है। और जैसे वह जो होता है जगभान था शिव नारायण को देखता है तो काफ़ी दंग रह जाता, खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद जगभान वहाँ से फरार हो जाता है, लेकिन दुलारी अपनी पति का पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगती है, काफ़ी समझाती बुझाती। लेकिन जो होता है शिव नारायण इतना गुस्सा हो चुका था कि वहीं पर अपनी पत्नी का काफ़ी ज़ोरों से पिटाई कर देता है। पिटाई करने के बाद वह जो होता है दुलारी से बोलने लग जाता है कि आज के बाद हमसे ना मिलेगा वह जगभान, ना तुमसे कभी मिलेगा। अगर मिलेगा तुमसे तो तुम्हारे लिए अच्छा भी नहीं होगा। तो वहाँ से चला आता है। दुलारी जो होती है उससे संपर्क करती है। जाकर संपर्क करते ही वह जो होता है जगभान से बोल देती है कि आज के बाद तुमसे मिलना नहीं, अगर हमारे घर आए तो हमारा पति बेहुदा हमारा पिटाई भी कर देगा। इस बात को जैसे जगभान सुनता है, जगभान जो होता है शिव नारायण के ऊपर काफ़ी खपा सा रहने लगता है। खपा होने की वजह से शिव नारायण का दिवा बटाई पे खेत जो होता है वापस ले लेता है, जिसकी वजह से इनके बीच आए दिन झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं। लेकिन दुलारी और जगभान के बीच मिलना जुलना कहीं ना कहीं चलता रहता था और चलने भी लगता था, समय गुजरने लगता था। तभी होता है जब दुलारी को लगने लगता है कि वह जो होता है जगभान हमसे काफ़ी दूर जा रहा है, इसीलिए दुलारी जो होती है काफ़ी खपा सा अपने पति से रहने लगती है। और जगभान से मिलकर वह काफ़ी खतरनाक फैसला भी वह कहने लगती है कि अगर हम दोनों रिश्ता रखना चाहते हैं, हम दोनों शादी करना चाहते हैं, तो हमारे ही पति को इस दुनिया से हटाना पड़ेगा। और उसी दिन से वह जो होता है उस फिराक में लग जाते हैं, जिसकी वजह से शिव नारायण इस दुनिया से हट जाए और लगे भी रहते हैं। इसमें जो होता है दुलारी के जो बेटा होता है दीपक और बेटी राधा होती है, दोनों को जो होती है अपने एक रिश्तेदार के यहाँ भेज देती है, ताकि इस काम को काफ़ी सादे तरीके से अंजाम दिया जा सके। अभी जो होता है 18 जून 2021 का दिन होता है। गांव में शादी का माहौल होता है। शादी का लगभग शाम का टाइम होता है। शाम के टाइम जो होते हैं सभी राम सेवक के घर जाना शुरू हो जाते हैं। और जैसे शिव नारायण आते हैं तो वह भी अपना कपड़ा लत्ता पहन कर वहाँ निकल जाते हैं। निकलने के बाद जो होता है राम दुलारी जो होती है, दुलारी तुरंत ही वह जो होता है वह उसी समय जगभान को भी बुला लेती है। जगभान आता है, उसके कमरे में जो होता है दोनों मिलकर बातें करना शुरू कर देते हैं और करने भी लगते हैं। इसी बीच जो होता है शिव नारायण अपना काम ख़त्म करके धमकता है। जैसे ही धमकता तो दरवाज़ा खोलता, देखता है कि दोनों एक ही साथ एक ही वक्त पर संबंध बना रहे होते हैं। धमकाना शुरू कर देता, गुस्सा हो जाता है। गुस्सा होने की वजह से शिव नारायण जो होता है वजह से जगभान को शिव नारायण जो होता है काफ़ी खरी खोटी बोली सुनाता है, जिसकी वजह से वहीं पर झगड़े तकरार शुरू हो जाते। झगड़े तकरार इतना बढ़ जाते हैं कि दुलारी अपने पति को पकड़कर वहीं चारपाई पर पटक देती। पटकने के बाद उसका उसी समय जो होता है गला एक तकिए के सहारा से दबा देते हैं, जिसकी वजह से दोनों मिलकर उसकी इसी समय हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद जगभान और दुलारी दोनों मिलकर एक ऐसा जो होता है प्लान बनाते हैं। उसी प्लान के तहत इसके बॉडी को डम करने का तरीका भी सोचना शुरू कर देते हैं। तभी देखते हैं गांव के लोग अभी लग रहा जग रहे हैं, क्योंकि उस समय लगभग 11 बजे का आसपास का टाइम होता है। इसी वजह से जगभान जो होता है इस काम को करने के लिए टाइम मांगता है। मांगने की वजह से जगभान 11 बजे अपने घर चला आता है। लेकिन जैसे 2 बजता है, 2 बजे रात में ही दुलारी के पास आता है। आने के बाद जो होता है उसी समय जो होता है शिव नारायण का जो होता है पैर और साथ में हाथ दोनों बांधकर उसी के बीच में डंडा डाल देता है। डंडा डालने के बाद जो होता है दोनों रात का सुनसान जगह देखते हैं, अंधेरा देखते हैं। देखने के बाद यमुना नदी के किनारे ले जाते हैं। उसी किनारे पर रखकर पानी में डुबो कर वह चले आते हैं। वह सोचते हैं अब तो हमारा सारा काम हो सा गया है।
लेकिन सुबह जो होती है काफ़ी साथी तरीके से दुलारी नाटक भी करती है ताकि लोगों को एहसास ना हो। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के जो हाथ होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं, कितना भी सातिर मुजरिम क्यों ना हो, लेकिन पुलिस के हाथ लग ही जाता है। इसी बिना पर दुलारी और जो होता जग भान जब पुलिस के हाथ लगे तो अपना गुनाह कबूल कर लिए। खुलने के बाद जो पुलिस के सामने सच्चाई निकल के आता है, इससे तो हर कोई हैरान और परेशान भी हो गया। पुलिस की टीम जाती है, इन दोनों को ले जाकर कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद इन दोनों पर गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, आपको अगर यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और थोड़ा सा बहुत आप लाइक भी कर देंगे दोस्तों, तो हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। लेकिन फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।